आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश सहारण है। कहाँ? प्रेजेंटली मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। कुरुक्षेत्र में काम कर रहा हूँ, एनआईटी कुरुक्षेत्र में। अपनी प्रोफेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं कुछ। मैं प्रोफेशनली गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन है जो मैं परस्यूइंग कर रहा हूँ डॉक्टरेट डिग्री एनआईटी कुरुक्षेत्र से। पीजी कंप्लीटेड है मेरी एमटेक। तो विपස්සना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? विपश्यना एक बार में मेरे मित्र आए हुए थे मेरे पास, तो उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया था इसके बारे में कि विपश्यना एक ऐसा कोर्स है, करना चाहिए, मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो मैं जस्ट टेस्ट करने के लिए एक बार मैंने लास्ट ईयर 2022 में अटेंड किया था शिविर। तो उसमें मैंने देखा काफ़ी इफ़ेक्टिव था। ये कंप्लीट रीबूट मान के चलो माइंड के लिए था। तो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था उस टाइम से। फिर मैंने दोबारा इसको कंटिन्यू करने के लिए सोचा। तो ये मेरा सेकंड शिविर था यहाँ। तो विपස්සना के दौरान आनापान क्या होता है? आनापान के अंदर हम अपनी जो नेचुरल ब्रीदिंग है उसके ऊपर फोकस करते हैं माइंड का। एक काफ़ी क्रूशियल स्टेप है। ये फाउंडेशन होता है विपश्यना टेक्निक के लिए। मन को शांत करता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्टार्टिंग के जो पहले 3 दिन हैं, 2 से 3 दिन हम इसी के ऊपर काम करते हैं और धीरे धीरे हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि बिल्कुल अनबैलेंस्ड माइंड से हम बैलेंस्ड माइंड की तरफ अप्रोच करते हैं। आनापान प्रक्रिया काम कैसे करती है शरीर और मन पे? आनापान प्रक्रिया मन को शांत करती है, शरीर को भी बैलेंस देती है, स्ट्रेंथ देती है। और विपස්සना क्या है? विपश्यना एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम भोक्ता भाव से बाहर निकल के दृष्टा भाव में आते हैं। अपनी सेंसेशंस को समता भाव से हम देखते हैं। इससे मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो संवेदना का विपස්සना से, मन से, शरीर से क्या ताल्लुक है? संवेदना जो विपश्यना टेक्निक है उसमें 2 टाइप के अपने अंदर विकार होते हैं। एक राग होता है, द्वेष होता है। उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी पे सेंसेशंस आती है। हम बस उन सेंसेशन जो होती है उनको सिर्फ देखते हैं, उनके प्रति कोई भी राग या द्वेष पैदा नहीं करते हैं। समता भाव से उनको देखते रहते हैं और धीरे धीरे उनका इफेक्ट कम होता जाता है और माइंड स्टेबल होता जाता है। तो जब आप दृष्टा भाव की बजाय, जब उपभोक्ता भाव के बजाय दृष्टा भाव से देखते हैं संवेदनाओं को, या इससे मन और शरीर पे क्या फ़र्क पड़ता है? जब हम दृष्टा भाव से देखते हैं, पहले तो जैसे हम भोक्ता भाव से देख रहे थे तो हम बहुत व्याकुल होते हैं। जैसे कोई पेनफुल सेंसेशन आती है तो हमें बहुत ऐसे व्याकुलता महसूस होती है, अरे क्या हुआ, ये क्या हो गया, कहीं मेरी टांग बिल्कुल वो सुन्न ना हो जाए, ब्लड ना बंद हो जाए इसका। लेकिन जब हम दृष्टा भाव से देखने लगते हैं तो हम इन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। हमें पता है कि भी ये सेंसेशन है, इसका काम ये अनित्य है, ख़त्म होनी है, ये आई है जैसे वैसी ही चली जाएगी और वो वैसी ही चली ही जाती है। मैंने स्टार्टिंग से ऑब्जर्व किया। पहले 3 दिन में हम जब मन के ऊपर काम करते हैं, माइंड के ऊपर काम करते हैं, आनापाना टेक्निक करते हैं, उसमें मन बड़ा भागता होता है और धीरे धीरे तीसरे दिन तक पहुंचते हैं तो मन बड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद बॉडी अपना वो करती है, बॉडी अपना दिखाती है असर, उसमें पेन शुरू होता है। तो धीरे धीरे 5वां-6वां दिन जैसे आता है तो अपनी बॉडी कंप्लीट हल्का महसूस करती है। दोनों बॉडी और माइंड दोनों हल्के हो जाते हैं और फिर साधना अच्छे लेवल पे चली जाती है। आनापान के बाद क्या करना होता है, कौन सी स्थिति आती है? आनापान के बाद अपना माइंड बैलेंस हो जाता है और फिर हम विपश्यना टेक्निक की ओर प्रोसीड करते हैं। तो इसमें शील, समाधि और प्रज्ञा, तीन जो है वो पार्ट विपස්සना के बताए जाते हैं। उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील हमारे नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम से 5 नियम हैं वो गुरुजी ने बताए थे। उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जनरली यहाँ पे वैसे तो होता ही है, साधक सारे फॉलो ही करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो होता है, जैसे आर्य मौन की बात करते हैं हम, नोबल साइलेंस की, उसका हम जितना कड़ाई से पालन करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। आर्य मौन में क्या क्या आता है? आर्य मौन में हमें किसी भी वे में कम्युनिकेशन नहीं करना होता। बोल के, इशारों में, आँखों से देख के या कोई और मीन्स, किसी भी वे में हमें कम्युनिकेशन नहीं करना होता। अपने आपके साथ भी कम्युनिकेशन नहीं करना होता, चुपचाप रहना होता है बिल्कुल। तो जब विपස්සना के दौरान सिर से पाँव तक, पाँव से सिर तक की जो यात्रा होती है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या होती है, क्यों होती है?
क्या प्रक्रिया होती है? इसमें क्या करते हैं हम, जब सिर से पाँव की यात्रा करते हैं या पाँव से सिर की यात्रा करते हैं, बेसिकली हम अपनी जो सेंसेशंस होती हैं बॉडी में प्रोड्यूस होती है, राग के लिए अलग सेंसेशन होती है, द्वेष की अलग सेंसेशन होती है। जैसे स्थूल सेंसेशन जो आती हैं वो राग की, वो द्वेष के लिए आती हैं, और जो सूक्ष्म आती हैं वो राग के लिए आती है। हम इनको देखते हुए ऊपर से पार्ट बाई पार्ट नीचे तक जाते हैं। जैसे हेड से स्टार्ट करते हैं, हेड के बाद फेस पे आते हैं। हेड का कौन सा हिस्सा जहाँ से शुरू करते हैं? हेड पे हम जो अपना तालू होता है, तालू का हिस्सा जो छोटे बच्चे का जहाँ पे कच्चा रह जाता है, हम वहाँ से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे हेड पे जाते हैं। एक एक जगह को देख लेते हैं हेड में, फिर अपना फोरहेड पे आते हैं, फिर जैसे आईज, नोज़, गालों पे आते हैं, इसके बाद लिप्स पे, और फिर ठुड्डी पे आते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों साइड से शोल्डर, एक इस शोल्डर को ले लो, ये शोल्डर को ले लो, किसी भी 1 बाय 1 हम जाएंगे। फिर उसके बाद हम गर्दन पे और अपना गले के ऊपर, पहले गले या गर्दन जो भी आपको अच्छा लगे, फिर आगे से कंप्लीट बॉडी पार्ट में, और फिर पीछे से बैक साइड से भी उनके हिस्से बना के, जैसे अपर बैक, लोअर बैक, या फिर चेस्ट या स्टमक, ऐसे बना के हम नीचे तक जाते हैं। फिर लोअर पार्ट्स में से हम सेंसेशन को देखते रहते हैं, धीरे धीरे जो अपना अटेंशन है उसको पास करते रहते हैं। जहाँ पे सेंसेशन मिलती है ठीक है, यदि नहीं मिलती है तो 1-2 मिनट रुकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे हम ऐसे ही ऊपर से नीचे जाते हैं और फिर नीचे से ऐसे ही ऊपर आते हैं। इससे मन और शरीर पर क्या फ़र्क पड़ता है? बड़ी शांति मिलती है, बिल्कुल शांत हो जाता है शरीर, बिल्कुल कारण हल्का हो जाता है। क्यों हो जाते हैं? कारण यही होता है कि जो अपने मेन जो रीज़न होते हैं, व्याकुलता का जो रीज़न होता है, हम यही होता है कि हम भोक्ता भाव से चीज़ों को देखते रहते हैं हमेशा। जैसे हम दृष्टा भाव में और क्षमता में आते हैं, जब हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें नित्य हैं, इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता, तो धीरे धीरे हमें बहुत इफेक्ट मिलते हैं। सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं, फिजिकल लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे हमें देखने को मिलता है। जब आनापान करते हैं, विपश्यना करते हैं, मन या तो पिछली घटनाओं पे जाता है या भविष्य पर जाता है। हाँ, इस स्थिति में इस स्थिति के बारे में कुछ बताएं, इसका सामना कैसे करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। जो पहले 1-2 दिन होता है उसमें मन बड़ा व्याकुल होता है, उसकी कोशिश ये रहती है कि ये ना करें, ये जो आनापान होता है या विपश्यना होता है कि ये ना करें। तो उसके लिए स्टार्टिंग में सबका भागता है, नॉर्मल चीज़ है, उसकी नेचुरल हैबिट है मन की, भी वो भागेगा ही भागेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने सांसों को थोड़ा तेज़ कर लेना चाहिए और उसको वहाँ पे टिकाने की उसको कोशिश करनी चाहिए। तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे हम देखते हैं 1-2 दिन में वो कंट्रोल में आ जाता है और आराम से फिर काम होने लगता है। कुछ और बताना चाहेंगे खास जो आपका अनुभव रहा हो? खास इसके ऊपर मेरा अनुभव यही रहा था, ये स्टार्टिंग में मैंने भी महसूस किया था कि मन बहुत भागता है। ये आगे जाएगा तो मान लो भविष्य में जाता है तो किसी बात की चिंता में लगा रहता है, या पास्ट में जाता है तो किसी बात के पछतावे में लगा रहता है। तो वही राग द्वेष वो पैदा करता रहता है। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ही सेटल होता है माइंड, तो ठीक लगने लगता है और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस ठीक से कर पाते हैं। कुछ ऐसे लोगों के नाम बता सकते हैं जिनको आप चाहेंगे कि वो भी विपश्यना करें? हाँ, कुछ मेरे दोस्त हैं, जैसे भीम सिंह जी हैं, प्रवीण मलिक हैं, मैं उनसे इसके लिए रिकमेंड करूँगा कि उनको ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सबको मैं बताऊँगा एटलीस्ट 1 टाइम पहले अपने आप करके देखें, फिर आगे जो उनको प्रोसीड करना है तो वो अपनी डिसीज़न खुद लें। बातचीत के लिए थैंक यू सर।